बिहार की सियासत को दागदार करने के बाद रिमांड होम का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। एक दारोगा ने रिमांड होम की घिनौनी हकीकत बयां की और ऐसी हकीकत जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग भन्ना जाएगा, सन्न रह जाएगा, जिसे सुनकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा, जिसे सुनकर हर कोई यह सवाल कर रहा है कि क्या रिमांड होम में बेटियां सुरक्षित नहीं होती? क्या रिमांड होम में बेटियां सुरक्षित नहीं? चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग। क्या रिमांड होम में होता है इज्जत का सौदा? समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? गधा लाशरम नहीं है। 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? दारोगा ने खोला रिमांड होम का राज। बड़ा लड़का के तो जेले जाएगा बाबा, लड़की भी चल जाए रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना कर ले जाए। नेताओं के पास भेजी जाती हैं रिमांड होम की लड़कियां। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के को कहीं भेज दिया जाएगा। दारोगा ने क्यों कहा बेटी को रिमांड होम से बचाओ? ना चाहिए केहू की बेटी रिमांड होम में जाओ। रिमांड होम में लड़कियों के लिए हर रात भारी। तो बहनिया रोज रात के साला नेता का संग समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? गधा लाशरम नहीं है। क्या रिमांड होम है घिनौनी जगह? रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के को कहीं भेज दिया जाएगा। क्या रिमांड होम में होती है गंदी बात? समझ में नहीं आता है बोलने से, मैंने अच्छा बात नहीं समझ में आता है। अगर ये सच्चाई है तो बहुत घिनौनी है। अगर ये सच के थोड़ा भी करीब है तो भी झकझोर देने वाला है, क्योंकि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एक दारोगा ने किया है। वही दारोगा जिस पर होती है बहु बेटियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, जिस पर होती है हमारी आपकी जिम्मेदारी, उसी थानेदार ने किया है यह खुलासा, रिमांड होम की घिनौनी सच्चाई का खुलासा। सवाल अभी भी मौजूद है कि रिमांड होम में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और क्या रिमांड होम घिनौनी जगह है? क्या रिमांड होम की नाबालिग लड़कियों को हर शाम सफेद पोशों के पास भेजा जाता है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि एक दारोगा के वायरल ऑडियो ने सबकी नींद उड़ा दी, जिसमें दारोगा जी रिमांड होम की काली सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं। दारोगा के वायरल ऑडियो में खुलासा। कानून दूधारी तलवार होता है, सही चल गया तो सही कट गया, नहीं तो उल्टो आदमी कट जाता। बताया रिमांड होम के भीतर का काला सच। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के को कहीं भेज दिया जाएगा। दारोगा ने कहा बेटी को रिमांड होम से बचाओ। ना चाहिए केहू की बेटी रिमांड होम में जाओ। रिमांड होम की हर रात भारी। तो बहनिया रोज रात के साला नेता का संग समझ में आता है रिमांड होम क्या होता है? रिमांड होम में लड़कियां सुरक्षित नहीं होती, वहां पे गलत काम होता है। रिमांड होम में बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं और लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि थाने का वो थानाध्यक्ष कह रहा है जिसके कंधों पर कानून के रक्षा करने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, ये पूरा मामला तब सामने निकल करके आया जब पश्चिमी चंपारण के बैरिया थाने के एक निवासी ने अपने बेटी के अपहरण की खबर लिखाने के लिए, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचते हैं। उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार जो है वो एसपी के पास जाता है, एसपी से गुहार लगाता है। एसपी के कहने के बाद मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस कार्रवाई के बाद लड़की बरामद की जाती है। ये चौंकाने वाला खुलासा है, ये हैरान करने वाली हकीकत है। इस वायरल ऑडियो में रिमांड होम की काली सच्चाई है जो एक दारोगा की जुबान से खुलकर सामने आई है, जिसमें थानाध्यक्ष परिजनों को सलाह दे रहे हैं कि बरामद नाबालिग लड़की को रिमांड होम में भेजने के बजाय अपने घर ले जाएं, क्योंकि रिमांड होम में होता है गंदा काम। रिमांड होम समझता है क्या होता है? नहीं समझते हैं। चली जाएगी पटना या गाय घाट, रिमांड होम में रख देगा लोग।
जब 18 साल की होगी तब उससे फिर पूछा जाएगा कि घर जाना चाहती हो कि नहीं। वो 4 साल जो है ना, 5 साल रिमांड होम में रहेगी। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के वो कहीं भेज दिया जाएगा। FIR कर देने के बाद कानून की चीज कंट्रोल में रही ना तारा कंट्रोल में रही, जो नियम बात तो न हुई। जब वो नाबालिग बिया कोर्ट में यदि कह दी जज साहब के लगे, वो अकेले पूछेला क्यों ना रहे, कह दी कि हम नहीं जाना चाहते हैं घर पर, तो रिमांड होम भेजे के पड़े। रिमांड होम होला गंदा जगह। पेपर में ना पढ़ेला लोग ऐसा कांड हुआ मुजफ्फरपुर रिमांड होम में, पटना पेपर ऊपर कबो समाचार में ना बुझाला जे का होला। बेतिया के रिमांड होम के बंद कर ली 15-20 दिन पहले से। हैरान करने वाला है यह खुलासा। थानेदार साहब के वायरल ऑडियो के मुताबिक रिमांड होम में नाबालिग लड़कियों के साथ होता है घिनौना काम, और उन्हें हर शाम गाड़ियों में बिठाकर सफेद पोशों के पास भेज दिया जाता है। इससे पहले कई रिमांड होम की घिनौनी सच्चाई ने सरकार की पेशानी पर बल ला दिए थे, और दारोगा साहब का यह दावा मुजफ्फरपुर और पटना के गाय घाट रिमांड होम की सच्चाई से मेल खाता दिख रहा है। अब यह वायरल ऑडियो पुलिस प्रशासन के साथ हर किसी की नींद उड़ा रहा है। वायरल ऑडियो में दावा है कि रिमांड होम जाने वाली लड़कियों से कोई शादी करने को तैयार नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां होता है नाबालिग लड़कियों के साथ गंदा काम। बजला मुके समझो छी कहता नहीं तहरा लोग खाती कहता नहीं, दोनों पक्ष खाती कहता नहीं। ये तक हमर चौकीदार हम इनकर तम पक्ष घिचबे करे, लेकिन सच्चाई जो हम खुल के ना कहे के चाहत नहीं हो उहे बात बा रिमांड होम वाला। हम ना चाहें कि केहू के बेटी रिमांड होम में जाओ, हमनी के अच्छा ना लगेला। और तहरा हमरा कहला से ना होई, तय होई लड़की और जज साहब के बीच में। लड़का तो दोषी बढ़ले बड़ा, लड़का के तो जेले जाए के बा, लेकिन लड़की भी चल जाए रिमांड होम। रिमांड होम के लड़की से कोई बियाह ना करे ले जाने जे जाने ला। समझते नहीं आप लोग, खेला है सब चीज। कानून दूधारी तलवार होता है, सही चल गया तो सही कट गया, नहीं तो उल्टो आदमी कट जाता है। दरअसल ये वायरल ऑडियो उस पीड़ित परिवार ने रिकॉर्ड किया है जिसकी 14 साल की नाबालिग बेटी पश्चिम चंपारण के बैरिया थाने के चौकीदार के बालिग बेटे के साथ 25 मार्च को फरार हो गई थी। पुलिस ने पहले तो केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब दबाव पड़ा तो केस दर्ज कर लड़की को भी बरामद कर लिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने नाबालिग लड़की को रिमांड होम भेजने का आदेश तो ना दिया। इसी के बाद बैरिया थाने के दारोगा दुष्यंत कुमार ने पीड़ित परिवार को नाबालिग लड़की को रिमांड होम में भेजने से रोकने की कोशिश की और रिमांड होम की घिनौनी सच्चाई का खुलासा किया, लेकिन नाबालिग लड़की का परिवार लड़की को रिमांड होम भेजने के लिए अड़ा रहा। तुरंत केस करना हम कर देते हैं, फिर बाद में यह मत कहिएगा कि सर लड़की हमारे हाथ में नहीं है। इनका लड़का तो जेल जाएगा तय है, लेकिन लड़की भी आपको मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। ठीक है सर, लिखिए केस, लिखिए केस बनाइए। चुप रहना, तू बाप हुआ भेज दे रिमांड होम में। साले रोज शरारती खान दूसरा के संग सुनने के बुझा, खुल के बोली। समझ में नहीं आता है बोलने से, मैंने अच्छा बात नहीं समझ में आता है। जाना दीजिए सर, तो लड़का है तो बहनिया रोज राती खान साला नेता का चीज नहीं समझ में आता है। रिमांड होम क्या होता है? गधा लाश शर्म नहीं है? 14 साल का लड़की को तुम रिमांड होम में भेजेगा? बेवकूफ कहीं। मान लिया जाए ये लोग जबरदस्ती रखवा रहा है इसलिए कि ताकि लड़की इसके घर में आए और मैं मनमाना अपना जो भी सिखाया पढ़ाया है मैं उसे करवा सकूं और इन लोग को फंसा सकूं। कोर्ट अपना जो फैसला दी है रिमांड होम का, वो रिमांड होम में रखे और अपना सुरक्षा से रखे। पीड़ित परिजन कोर्ट के आदेश पर लड़की को रिमांड होम भेजने पर अड़े हैं और दारोगा दुष्यंत और लड़के के चौकीदार पिता पर धमकी और साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद दारोगा दुष्यंत कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। तो प्रथम दृष्टया मामला अनुशासनहीनता और लापरवाही का पाया गया है, तो
मेरे द्वारा बैरिया थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। बैरिया थाने के थानाध्यक्ष दुष्यंत कुमार के ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद पूरे पश्चिमी चंपारण में हड़कंप मच गया। जब यह मामला एसपी के सामने आया तो एसपी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए और जांच की जिम्मेदारी दी गई सदर एसडीपीओ मुकुल पांडे को। मुकुल पांडे ने पूरे मामले की जानकारी ली और जब जांच किया तो पूरे मामले को सच पाया। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैरिया थाने के जो थानाध्यक्ष हैं उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है। सवाल है कि क्या रिमांड होम में सुधरने की जगह लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है? क्या सच में रिमांड होम में लड़कियां हर शाम कहीं और भेजी जाती हैं? क्या रिमांड होम से लड़कियों को नेताओं के पास भेजा जाता है? क्या सच बोलना अनुशासनहीनता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के यूं कहीं भेज दिया जाए। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। जो आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। गोपालगंज के कुचाई कोर्ट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। सीवान के ग्रामीण इलाके के स्कूलों में कमियों को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं, लेकिन इस बार गांव के लोगों ने शिक्षकों की लापरवाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। भगवानपुर के भेड़वानिया मिडिल स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़कर टीचरों को स्कूल में घुसने नहीं दिया। स्कूल के बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाए और ग्रामीणों के हंगामे की वजह से स्कूल में पढ़ाई बाधित रही। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में टीचरों की लापरवाही से पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं की जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देते। स्कूल में टीचर मनमानी करते रहते हैं और बच्चे शिक्षकों की मनमानी से परेशान होकर अक्सर स्कूल के बाहर ही खेलते रहते हैं। स्कूल में शिक्षकों की मनमानी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इसलिए लोगों ने स्कूल में ताला जड़कर ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के बच्चे भी मिड डे मील को लेकर स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। हाई क्लास को देना चाहिए 10 किलो, तो दे रहे हैं उसके हिसाब से 1 किलो, और कुछ व्यवस्था नहीं रहता है स्कूल में। रामगढ़ के मुराम कला के जंगलों में भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते जंगलों में लगी आग फैलते ही चली गई। विकराल आग जंगल को अपनी जद में लेते जा रही है। जंगल और पहाड़ों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है।
वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो जंगलों में महुआ चुनने वाले और जंगलों में आने वाले कुछ शरारती लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई पेड़ जलकर बर्बाद हो गए। जंगल में आग लगने से कई एकड़ में लगे पेड़ जलकर खाक हो गए। हरे भरे पेड़ जलने से वन विभाग को लाखों का नुकसान हो रहा है। साथ ही जंगल में लगी आग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। रामकला के जंगलों में आग लगने से कीमती औषधियां, जड़ी बूटी, कीमती पेड़ और छोटे पौधे जलकर नष्ट हो रहे हैं। वहीं जंगल में लगी आग से जंगली जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम जंगल में लगी आग पर काबू करने की कोशिश करती दिख रही है। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। जड़ी बूटी से लेकर के पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे जो अभी छोटा छोटा था वो बढ़ने का में था। धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोग मौत के साये में जीते हैं। भूत धसान यहाँ सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। एक बार फिर तेतुलमुड़ी में शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा। जिस गायघाट शेल्टर होम की चर्चा वायरल ऑडियो में दरोगा दुष्यंत कुमार ने की, वो पहले से बदनाम है। जनवरी महीने में शेल्टर होम में रह रही एक लड़की ने शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर आरोप लगाए थे। मीडिया में मामले को तूल पकड़ने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर इस मामले में केस दर्ज किया गया था। लेकिन अब तक मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। बिहार की राजधानी पटना के गायघाट का शेल्टर होम जनवरी महीने में तब चर्चा में आया था जब यहां से भागकर एक नाबालिग लड़की ने इसके भीतर की काली सच्चाई का खुलासा किया था। गायघाट महिला रिमांड होम में रह चुकी एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था। वो 29 जनवरी को गांधी मैदान थाने पहुंची थी। बाद में उसे गांधी मैदान थाने से महिला थाने भेजा गया। वायरल वीडियो के आधार पर जब मीडिया में खबर चली तो पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग भी एक्टिव हुआ। पटना गायघाट रिमांड होम से एक लड़की निकलकर आती है और वो वहाँ के सुपरिटेंडेंट पर कई सारे संगीन आरोप लगाती है, जिसके बाद वीडियो वायरल होता है और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पटना हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है और राज्य सरकार को फटकार लगाती है कि आखिर इतने संगीन आरोपों के बावजूद कोई एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज किया गया। जिसके बाद समाज कल्याण विभाग एक्टिव होता है, अपने स्तर से जांच करता है और क्लीन चिट भी दे देता है। पीड़ित लड़की ने रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 2018 में वंदना गुप्ता के गायघाट रिमांड होम सुपरिटेंडेंट के तौर पर आने के बाद से ही वहां का माहौल खराब हो गया। वो लड़कियों से गलत काम करवाती थी और जो लड़कियां विरोध करती उनको पीटा जाता था। खाने में नशीली दवाइयां मिलाकर दी जाती थीं। पीड़ित लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि कैसे बाहर से लड़कों को रिमांड होम के भीतर बुलाया जाता था। जब मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा तो पटना हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर केस भी दर्ज किया गया और एसआईटी का भी गठन किया गया। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने ये हाई कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा और हाई कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया है। तो अब पूरा मामला अभी तक की पूरी जानकारी के अनुसार यही है कि एसआईटी ने 1 महीने का और वक्त मांगा है इस पूरे मामले पर जांच प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। हालांकि पीड़िता की जो वकील है उन्होंने एसआईटी के रवैये पे, जो टीम के अधिकारी हैं उनके तौर तरीकों पे, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ होने की संभावना है, क्योंकि हाईकोर्ट इसे बहुत सीरियसली हैंडल कर रही है। वो वक्त पे वक्त इसलिए दे रही है कि सरकार अपनी पूरी तरीके से अपने पक्ष को रखे। उनको जितना वक्त चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सवाल भी खड़ा कर रही है बीच बीच में कि क्या एसआईटी नाम ले रही है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होने में और कितना समय लगेगा। तो ये हाईकोर्ट का एक अपने आप में इस बातों को पूछना कि कब तक कंप्लीट और आप करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने बीत चुके हैं। तो आज एडवोकेट जनरल द्वारा बताया गया कि हमें 1 महीने का समय और चाहिए। तो बीइंग अ सीनियर एडवोकेट जनरल एंड रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कम आफ्टर।
फरवरी महीने से ही एसआईटी एक्टिव है और पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। एसआईटी दावा कर चुकी है कि उनके पास वंदना गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पीड़िता ने याचिका दाखिल कर सरकारी नौकरी, 50 लाख का मुआवजा और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पीड़ित लड़की ने रिमांड होम के अंदर की करतूतों को लेकर सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन समाज कल्याण विभाग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो इस सच्चाई को आप घिनौनी कह लीजिए, काला सच कह लीजिए, जिस टाइप का आपको सच लगे, जिस तरीके का सच लगे उसे कह सकते हैं। दारोगा जी की बात में कितना दम है, हालांकि इस पर भी जांच होनी चाहिए। दारोगा ने क्या कहा, इसकी जांच से ज्यादा जरूरी है कि दारोगा ने जो कहा उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या दारोगा ने सही बात कही? क्या एक परिवार को समझाकर उस दारोगा ने यह बताने की कोशिश की कि अभी तुम्हारे बेटी की उम्र 14 साल है, क्यों अभी उसमें डालना? और लगातार जो बढ़ते मामले आ रहे हैं उसमें तो माँ बाप को भी डर होना चाहिए, और हम सभी को डर है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई नहीं गई, ऐसी व्यवस्थाओं पर निगरानी नहीं रखी गई, मॉनिटरिंग नहीं की गई। किसी को दे दिया, अब वो क्या कर रहा है, किस तरीके से चला रहा है। शेल्टर होम और इस तरह के कितने भी आश्रय गृह हैं जहां पर ऐसा चल रहा है। लेकिन पर्दाफाश तब होता है जब कोई बच्ची भाग कर आती है, 2-3 दिन सड़क पर रहती है, कोई उसे देखता है, किसी एनजीओ की नजर पड़ती है, किसी वकील की नजर पड़ती है, और उसके बाद यह मामला सामने आता है। यह गलत है। जो चीजें हमारे समाज में चल रही हैं उस पर हमें भी निगरानी रखनी होगी। सिर्फ सरकार निगरानी रखने से नहीं होगा। आसपास के लोगों ने इन शेल्टर होम्स पर अगर निगरानी रखी होती, किसकी गाड़ी लग रही है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर ये पूछताछ होती तो ये बेहतर होता और आज ये खबर नहीं बनती। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रोज शाम को बढ़िया वो गाड़ी में बैठ के कहीं भेज दिया जाएगा।